स्वर्णिम घाटी का रहस्य भाग 3 आंतरिक संघर्ष और भविष्य की राह। घाटी में शांति और समृद्धि का युग चल रहा था। तारा अब एक अनुभवी और सम्मानित नेता घाटी के विकास और कल्याण के लिए समर्पित थी। लेकिन समय के साथ एक नई चुनौती सामने आई। आंतरिक संघर्ष। घाटी की नई पीढ़ी जो शांति और समृद्धि में पली बढ़ी थी, अपनी विरासत और संघर्षों से दूर होती जा रही थी। वे तारा की कहानियों को किंवदंतियों की तरह सुनते थे, लेकिन उनमें उस साहस और दृढ़ संकल्प की कमी थी जो तारा और उसके साथियों में था। कुछ युवा घाटी की पुरानी परंपराओं को बोझ मानने लगे। वे बाहरी दुनिया की आधुनिकता और सुख सुविधाओं से आकर्षित हो रहे थे। वे घाटी के प्राकृतिक सौंदर्य और शांति को छोड़कर शहरों में जाने का सपना देखने लगे। तारा को चिंता हुई कि घाटी अपनी पहचान और मूल्यों को खो रही है। एक दिन एक युवा लड़का विहान तारा के पास आया। विहान एक प्रतिभाशाली और जिज्ञासु लड़का था, लेकिन वह अपनी पहचान और उद्देश्य को लेकर भ्रमित था। उसने तारा से पूछा, तारा दीदी, हमें हमेशा घाटी में ही क्यों रहना चाहिए? हम बाहर की दुनिया में जाकर नई चीजें क्यों नहीं सीख सकते? तारा ने विहान को धैर्यपूर्वक समझाया। विहान, हमारी घाटी सिर्फ एक जगह नहीं है, यह हमारी विरासत है, हमारी पहचान है। यहाँ की शांति और समृद्धि हमारे पूर्वजों के संघर्षों का परिणाम है। हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन हमें बाहरी दुनिया से भी सीखना चाहिए। हमें अपनी परंपराओं को आधुनिकता के बीच संतुलित बनाना होगा। तारा ने विहान को घाटी के इतिहास और संस्कृति के बारे में गहराई से बताया। उसने उसे उन चुनौतियों के बारे में बताया जो उसने और उसके साथियों ने घाटी को बचाने के लिए उठाई थी। उसने उसे बताया कि असली साहस बाहरी दुनिया में जाने में नहीं, बल्कि अपनी जड़ों को मजबूत रखने में है। विहान को तारा की बातें समझ में आई। उसने घाटी के बुजुर्गों से भी बात की और उन्हें अपनी चिंताएं बताई। बुजुर्गों ने विहान की घाटी की प्राचीन ज्ञान और परंपराओं के बारे में बताया। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीना चाहिए। विहान ने घाटी के युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें तारा और बुजुर्गों के द्वारा बुजुर्गों की बातें बताईं। उसने उन्हें प्रेरित किया कि वे अपनी विरासत को समझें और उसे आगे बढ़ाएं। उसने उन्हें बताया कि वे घाटी में रहकर भी आधुनिक ज्ञान और कौशल सीख सकते हैं। विहान और उसके साथियों ने मिलकर घाटी में एक नया शिक्षा केंद्र खोला। उन्होंने बाहरी दुनिया के शिक्षकों और विशेषज्ञों को आमंत्रित किया और युवाओं को आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कला की शिक्षा दी। उन्होंने घाटी की प्राचीन ज्ञान और परंपराओं को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया। घाटी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। युवा अपनी विरासत और आधुनिक ज्ञान के बीच संतुलन बनाने लगे। वे घाटी के प्राकृतिक सौंदर्य और शांति को संरक्षित करते हुए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने लगे। तारा खुश थी। उसने देखा कि घाटी की नई पीढ़ी अपनी पहचान और मूल्यों को समझ रही है
और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो रही है। उसने विहान और उसके साथियों को घाटी के भविष्य का नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित किया। तारा जानती थी कि घाटी का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। उसने अपनी विरासत को नई पीढ़ी को सौंप दिया और उन्हें अपनी राह खुद बनाने के लिए प्रेरित किया। तारा की कहानी घाटी के लोगों के लिए हमेशा प्रेरणा बनी रहेगी और वे हमेशा याद रखेंगे कि साहस, ज्ञान और एकता से वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।